कोई पूजे पत्थर तो कोई सजदे पे सिर झुकाते हैं, कोई इसे पूजा कहे तो कोई इसे आजान बताते हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां आप मेरे सामने देख रहे होंगे मस्जिद। इस मस्जिद पर कोई मुस्लिम अजान नहीं पढ़ता है बल्कि हिंदू अजान पढ़ते हैं। इस गांव में कोई भी मुस्लिम नहीं है। एक ऐसा गांव जहां हिंदू पढ़ते हैं मस्जिद में नमाज, गांव में एक भी मुसलमान नहीं है। क्या आपको अचंभा हुआ ये सुनकर के? इज इट अनबिलीवेबल फॉर यू? फॉर मी पर्टिकुलरली विश्वसनीय है ये बात, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी हिंदू कम्युनिटी सनातनी कितने प्यारे होते हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और वो हर व्यक्ति जो प्यार, चैन, शांति, अमन, मिलजुल कर रहना पसंद करता है, उसको मेरा नमन है और स्वागत है आपका, ना केवल आपके ही चैनल किलाया रिएक्ट्स पर, बल्कि एक डिवाइन लाइट वाले ह्यूमन बीइंग के दिलों में हमेशा आपके लिए जगह रहेगी। क्योंकि अल्टीमेट सच जो है ना, वो यही है कि हम सब एक हैं। भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने, ऑलमाइटी ने, यूनिवर्सल एनर्जी, ईश्वर, खुदा ने हम सबको एक ही जैसा बनाया है। और कुछ दफ़ा ऐसा होता है ना, किसी अच्छे इंसान का भी राब्ता हो जाता है नफरती चिंटू से, एक ऐसा इंसान जो नफरत फैलाना पसंद करता है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी में विश्वास रखता है, तो फिर वो भ्रमित हो जाता है और सोचने लगता है ओ हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग, ईसाई अलग, जैन अलग, बौद्ध अलग। बट असलियत यही है दोस्त कि अगर हम इंसानियत के और अहिंसा के मार्ग को अपनाएं तो हम सब यही पाएंगे कि हम एक हैं और सदैव हमेशा एक ही होकर के रहेंगे। चलिए इस गांव को एक्सप्लोर करते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई है। तो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम को लड़वाना। वहां पे हमारे सनातनी भाई बहन मुसलमानों की गैर हाजिरी में मस्जिद बना करके उसमें नमाज पढ़ रहे हैं। व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी सनातनी आउट देयर एंड फॉर मुस्लिम्स ऑल्सो। आई एम इन ब्लिस राइट नाउ। ऐसे परम आनंद की अनुभूति हो रही है। माई आईज आर इमेंसली वेटिंग फॉर दिस वन। माई हार्ट इज बीटिंग फास्ट। लेट्स वॉच इट एज सून एज पॉसिबल, लाइक राइट नाउ। कोई पूजे पत्थर तो कोई सजदे पे सिर झुकाते हैं, कोई इसे पूजा कहे तो कोई इसे आजान बताते हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां आप मेरे सामने देख रहे होंगे मस्जिद। इस मस्जिद पर कोई मुस्लिम अजान नहीं पढ़ता है बल्कि हिंदू अजान पढ़ते हैं। इस गांव में कोई भी मुस्लिम नहीं है। हिंदू लोग 5 टाइम की नमाज एकदम ईमानदारी के साथ करते हैं। और आपको एक खासियत बताऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस मस्जिद में अब जाएंगी महिलाएं। मैं खुद इस मस्जिद में आज जाऊंगी और ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक ऐसा मस्जिद है जिसमें मैं जा रही हूँ। और कारण बताऊं, कारण बाबा हैं जो आगे चल रहे हैं। उन्होंने कहा चलिए हम आपको घुमाते हैं, तो हम चल रहे हैं मस्जिद में। आपको दिखाएंगे कि मस्जिद अंदर से कैसी होती है। अच्छा, ये महिलाएं भी जाएंगी हमारे साथ मस्जिद के अंदर। इन्होंने मिसाल कायम कर दी है। बाबा के पास आओ। रिपोर्टर इज रनिंग। बाबा, बाबा लड़कियां भी जाएंगी अंदर? जाती ना। हाँ, चलती ना। जाती हैं। और जगह तो नहीं जाने देते हैं लड़कियों को जी? और जगह तो मस्जिद में नहीं जाने देते हैं लड़कियों को। ना कैसे जा देगा? आप ही लोग का मस्जिद है। हाँ। ना कैसे जा देगा? बाबा लोग कहते हैं कि यहाँ की मस्जिद में मुस्लिम नहीं हिंदू लोग नमाज पढ़ते हैं। सही बात है? हिंदू सेवा करता है। हाँ। यहाँ जो सेवा हो रहा है, हाँ। एगो बच्चा मेरा है, हाँ। एगो बेलदार है, एगो महतो जी है। हाँ। वही लोग सेवा करते हैं। अच्छा, मुस्लिम नहीं है कोई यहाँ? नहीं ना, सब हिंदू कर हिंदू सेवा करते हैं इनको, इनके से सहारे हम लोग जी रहे हैं। मस्जिद के सहारे? हाँ। आप लोग हिंदू हैं? नाम क्या है बाबा आपका? मेरा नाम है बाबू चंद्र रवि। आप लोग यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं? हम लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। हाँ। नमाज पढ़ते हैं कोई और हैं जो। हाँ, मतलब हिंदू हैं वो। हाँ। इस गांव में मुस्लिम नहीं है? नहीं नहीं, हिंदू इनको सेवा करते हैं सब। अरे वाह, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर झगड़ा हो रहा है। ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद की बात हो रही है और बाबा कह रहे हैं कि चलिए मस्जिद में कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान है या नहीं है? जब सेवा करते तो हिंदू कर रहा। अरे वाह,
यहाँ भला है हमारे सबसे पहले इनके में गोड़ लगे तो सब चाहिए। क्या 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 कह रही हैं? यहाँ कोई चीज का दिखते ना है तो हम कैसे कभी कि हमको दिक्कत है इनको से। यहाँ शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले इनको गोड़ लगते हैं तो सब देवी थान जाते हैं। अरे वाह। तो आप क्या बोले हम? जब शादी होता है तो हिंदू लोग सबसे पहले यहाँ आते हैं, पैर रखते हैं, तब जाते हैं। हाँ, तब दूसरे मंदिर में पूजा होता दूसर मंदिर में पूजा होते हैं। है। सबसे पहले यहाँ पूजा करते हाँ। हैं। काहे अब परंपरा चल रहे हैं पहला ही से, अब बापे दादा से, तब आतरम हमनी काहे रोक देंगे भाई? या नहीं लगाते हैं गोड़ तो हमको खटका हो जाता है, तो हम काहे लगन करेंगे? हमरा तो करना है ये है, तब उसी लेके हम करते हैं। अगर ये इबादत नहीं करते हैं यहाँ पे आके तो आप लोग बाबा जैसे कोई भी बढ़िया काम करने जाएं, चाहे पूजा हो, शादी हो या फिर कुछ भी ऐसा पुण्य वाला काम हो, तो एक बार यहाँ पे आके अपना पालगी पूजा मैंने हम लोग का शादी भी होता है ना, तो पहले इन्हीं का पहले गोड़ लगता है, उसके बाद देवी देवता में गोड़ लगता है। बस इनसे हम लोग को बहुत भला है, बहुत अच्छा है। हम इसी सारे जी रहे हैं, पूरा मेरा गाँव भी जी रहा है इस मस्जिद के साथ। हाँ, उस हिसाब से बोलवा लीजिए। हाँ भैया, हाँ बात तो सही है। क्या फायदा है, मतलब क्या आपको ये लोगों को- बुढ़वन लोग पहले कहता था कि नहीं ना गोड़ लगा था कोई, मैंने जुगे के बात है। हाँ। तो गोड़ नहीं लगा था, जो मोरी नहीं कहते हैं, मोरी जो पहनता है ना हिंदू लोग में, उसमें आग लग गया था। अब उसी से है जो कि हम लोग है जो कि चला रहे हैं, बुढ़वा ने चला रहा, हम लोग भी चला रहे हैं कि नहीं भाई पहले मस्जिद में गोड़ लगाओ। वही बात है और क्या। तो इस मस्जिद में 5 टाइम की नमाज होती है, 5 बार दिन भर में नमाज होता है। नमाज तो होवे करता है, लेकिन अभी आदमी नहीं है। अब बोलता है कोई कि मैं खराब है, कोई कहते हैं हम दिए नहीं, लेकिन वो आदमी पर नजरे नहीं पड़ा आता, हम लोग क्या कहें। यही बात है। आइए बाबा, आप ले चलिए, आप बुजुर्ग है ना, आप रास्ता दिखाएंगे तभी तो हम लोग चलेंगे भाई। बाबा क्या नाम पड़ेगा आपका? भाई जूता तो हम निकालेंगे, आस्था आस्था होती है। खोल दिए चाचा, भाई आस्था आस्था है अपना। आ? क्या क्या बचवा बोल रहे कि चप्पल वाले का आप नहीं निकाले थे चप्पल। काहे नहीं निकाले बाबा, ये भी किसी के भगवान है। जैसे हमारे भगवान है वैसे ये भी भगवान है। चलिए बाबा, आप ले चलिए, बाबा कह रहे हैं चलिए चलिए। जाओ कुरान दिखाओ, ये दिखाओ, मुझे दिखाओ यार, तो यार ऐसे मुझे दिखाओ। कैसे होता है बाबा, कैसे होता है नमाज? कौन करता है, कौन बच्चा करता है? तुम करते हो ना छोटे? कैसे कैसे करते हो बताओ। बटन टिपते हैं, बटन टिप देते हैं। हाँ फिर बजने लगता है अपने आप ही। जैसे ऑयल से चल रहा है। ओके। तो इसमें रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग के सहारे होता है, मतलब रिकॉर्ड है, मतलब रिकॉर्डिंग के सहारे होता है। ये जो बच्चा है वो आता है, 5 टाइम बजता है बेटा, 5 बार बजता है दिन में। तो स्कूल नहीं जाते हो क्या तुम? जाते हैं। तो स्कूल जाते हो तो कैसे बजाते हो जी? सुनो समय बताओ, समय बताओ, कितने बजे बजता है? सुबह, एकदम सुबह, फिर कितने, 5 बार कितने बजे बजता है? 6 बजे और 8 और 1 और 4 बजे और फिर 8 बजे रात के। तो ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, इसके नमाजी जो हैं वो ये हैं, मौलवी साहब ये हैं, और ये जो है इस मस्जिद में नमाज जो है वो 5 टाइम अदा करते हैं। अब क्योंकि इनको कंठस्थ है नहीं, हम में से भी बहुत से ऐसे हिंदू होंगे जिनको बहुत सारे स्तोत्र नहीं याद होंगे या बहुत सारे चालीसा नहीं याद होंगे, तो इनको भी नहीं याद है। तो ये करते क्या हैं, ये फ़ोन के रिकॉर्डिंग के सहारे इस मस्जिद को ज़िंदा रखने के लिए अजान पढ़ते हैं। तो भैया आप लोग रोकते नहीं? आप लोगों की भी रजामंदी है कि बच्चा कर रहा है तो की करें? ये नहीं करता, इसका पिताजी करते अभी हैं। नहीं है पिताजी? नहीं है, लेकिन फिलहाल में अभी नहीं हो रहा, थोड़ा ये नहीं करते हैं। इसका पिताजी है ना, इनको लड़का है ना, वो करते हैं। और
एगो गौतम महतो बोलते हैं, वो सब हैं, 2-3 गो है समाज में, 3 गो गौतम। हाँ। अरे सेवा तो पूरा गांव में करता है, ऐसा थोड़ी है। करते हैं पूरा गांव सब मिलके। आप लोगों की आस्था है हाँ देखिए वहाँ एक अथी है, देखिए पत्थर है, वो गाल फूलता है ना, गाल जब फूल जाता है तो उसमें घास के लगाया जाता है दावा, तो ठीक हो जाता है। अच्छा, इतना इसमें 10 देवता में है। जरमोहरा बाबा बताएंगे पूरा बेटा। बोलिए तब बाबा को, बाबा समझ ही नहीं रहे बात। उनका बारे में बताओ, जो लगवाओ ना, जरमोहरा नाम है। बताइए पूरा, ओपन करके बताओ ना भाई। गाल फूल जाता है ना, तो घास करके पत्थरवा, एक पत्थर है, पत्थर में घास के लगा, ठीक हो जाता। पत्थर का देखिए फोटो ले। चलिए आइए भाई, कि गांव वालों की मान्यता है कि जब गाल सूज जाता है तो इस पत्थर को रगड़ने से सही हो जाता देखिए है ना, निशाना बना हुआ गड्ढा कि नहीं है, है। देखिए। रगड़ते हाँ एक दावा नहीं है, दोवा उनका पानी है, आशीष उसी का कहता है आशीष। कौन ले भाग ले रहे? लेके के लीजिए। खाली दे। हाँ, इसका ले लीजिए उज्जवल। गांव वालों की मान्यता है कि जब किसी का गाल सूजता है तो ये पत्थर रगड़ने से सही हो जाता है बाबा। सही हो जाता है, ठीक हो जाता और क्या क्या सही हो जाता है? है। उनको कुछ सिरने सगा घसते हैं तब ठीक हो जाता है। यही सब मैंने दावा पुराना जमाना के ना है। बाबा जब कोई परेशानी हो जाता है, जैसे कोई मनौती हो, वो मनौती मानना हो, जैसे मेरा ये काम हो जाए तो हम ये करेंगे, वो भी पूरा होता है। यहाँ आप लोग मनौती मानते हैं? हाँ मनौती मारे तब न सेवा हो रहा उनका। कोई मुसलमान है ही यहाँ? एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। हिंदू छोड़ करके सेवा करने वाला हिंदू कर रहा, बना रहा अच्छा दिवाली तोड़ ताड़ के हिंदू। ये सब हिंदू बनवाए हैं, ये दीवाल वाल दीवार पड़ा ना, हिंदू बनाया। जब टूट गया था तो हिंदू लोगों ने मिल के रिपेयरिंग किया। हाँ अरे वाह वाह वाह। रिपेयरिंग करेंगे, समूल्य घेरा जाएगा। बात है कि ये रहे तब ना सर, वही है। सबसे बड़ा बाबा तो लेकिन पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो रहा है, मुस्लिम लोग हिंदू को नहीं पसंद कर रहे हैं, हिंदू लोग मुस्लिम को नहीं यहाँ पसंद कोई कर रहे झगड़ा नहीं। हैं। रहते तो पहले हूँ, कोई झगड़ा नहीं था। हिंदू मुसलमान में कोई झगड़ा नहीं। रात जोन समय में रात उठा था यहाँ, तो हिंदू मारल गया था। उसी समय से कोई झगड़ा झंझट यहाँ। मंदिर नहीं है गांव में बाबा, एक भी मंदिर नहीं है। मंदिर नहीं, हिंदू का मंदिर है ये नहीं है, है ये नहीं है। इतवार को गाँव 500 का बात बोलने दो। अरे अपने बना के ना हो, गांव मिलकर बन क्या, वो जब मंदिर भाजे ना रे, तू अपने बन के खास, कोई गांव के साथ मंदिर नहीं है बाबा ना, मंदिर है ये नहीं है। हिंदू सब सेवा करता है। तो ये कब बना था मस्जिद बाबा? बहुत समय बना है, यार से बना। आपको बीती रात को समय के बना था। तो फिर तब जब मस्जिद बना होगा तब तो मुस्लिम रहे होंगे ना इस, तो फिर कहाँ चले गए वो मस्जिद? सब अपना अपना रास्ता पर चले गए, अपना अपना बाहर चले गए। अच्छा हाँ तो फिर ये खाली हो गया। हाँ कोई यहाँ पूजा पाठ करने के लिए नहीं था, नमाज पढ़ने के लिए नहीं था, तो आप लोग सोचे कि सूना नहीं रहना चाहिए तो हम ही करें। तो हिंदू यहाँ सब सेवा करेंगे, तो सरदार बाबू बुट्टू यहाँ फिर सहयोग देने लगे, कागजे मान लगे हुए हैं। कौन है ये? बुट्टू बाबू, कौन है ये? खुशरूद बाबू, सरदार आलम, कागजे मान लगे, आलम बोलता है। कागजे मान ला, सरदार आलम। कौन है ये लोग? वो मालिक हैं, वो मालिक है। हाँ किसके? मस्जिद के? मस्जिद के, हाँ, और सबके मालिक है मालिक है। जहाँ तो कहाँ है वो लोग? वो कागजे मान ला, बिहार शरीफ। अच्छा वो है नहीं यहाँ पे। वो सदर आलम स्कूल बना उनका है, कॉलेज नालंदा में भी कॉलेज। हाँ वही, हाँ वो उन्हीं का है, उन्हीं का। कितने दिन से बाबा यहाँ पे अजान हो रही है? जब से चल गए ना, तब से हो रहा है। जब से हो रहा है, हिंदू सेवा कर रहा है इसको। हाँ देखिए ये है एकता,
ये वो एकता है जिसको राजनीतिक पार्टी तोड़ने की बहुत कोशिश करती हैं। बार बार आपको सांप्रदायिक दंगे दिखाए जाएंगे, झगड़े दिखाए जाएंगे, ये बताया जाएगा कि आपके देश की एकता कहीं खत्म हो गई है। लेकिन जब हम भारत एक नई सोच की टीम ऐसी कहानियां आपको दिखाती है, ये बताती है कि भारत जो है वो एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सभी रंग के फूल खिलते हैं। इसी के लिए वो एक खूबसूरत सा गुलदस्ता है। यहाँ पर हिंदू भी प्रेम से रहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम भी प्रेम से रहते हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार आप इस मस्जिद को दिखाइए। इस मस्जिद पर अजान अगर होती है तो वो हिंदुओं की बदौलत होती है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू लोग ही यहाँ पर अजान करते हैं और 5 टाइम करते हैं। मुझे नहीं पता कि हर मस्जिद में टाइम टू टाइम अजान हो पाती है या नहीं, पर इस गांव में हो जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग इस मस्जिद को जिंदा रखना चाहते हैं। किसी भी शुभ काम के लिए सबसे पहले यहाँ दर्शन करते हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं। इस कहानी को देखकर आपको कैसा लगा है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। जब कहीं दंगा फसाद होगा ना तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि इन लोगों का दिल कितना बड़ा है कि अपने देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए ये लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। कैसा लगा है ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। सलाम है ऐसे वीडियो क्रिएटर्स को। मुझे बहुत अचंभा वाकई में हुआ मुझे जब मैंने ये सुना कि गांव में एक भी मंदिर नहीं है और लोगों ने इनिशिएटिव भी नहीं लिया कि हम मंदिर नहीं बनवाएंगे। वी आर रेडी टू प्रे फॉर्मलेस गॉड। आप समझ रहे हैं, वो अल्लाह की इबादत करने के लिए राजी हैं और गांव के सारे हिंदू लोग ही 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। फिलहाल उस बच्चे के पिताजी मौजूद नहीं थे, अदरवाइज वो और उनके 3 जो फ्रेंड्स हैं वो साथ में मिलकर के अजान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और उनकी गैर मौजूदगी में भी ऐसा नहीं है कि मस्जिद को रोक दिया गया। 5 वक्त की नमाज होनी है, मतलब होनी है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, उसमें कोई रुकावट, कोई खेद नहीं होना चाहिए। भक्ति भाव ये नहीं होता कि आप जगह जगह पर मंदिर बनवा दें, प्रतिमाएं बनवा दें। भक्ति भाव ये होता है जब एक आम सी जगह पर भी आप बैठे हो तो वहाँ पे आपको आपके खुदा की मौजूदगी महसूस हो, उनका नूर महसूस हो। और ये गांव के लोग वाकई में बहुत रिलैक्स्ड थे। आपने देखा उनके दिलों में कितना प्यार था। ऐसा नहीं है कि गांव में एक भी मुसलमान नहीं है तो उन्होंने मस्जिद को छोड़ दिया या तोड़ दिया, जो कि अक्सर तौर पर देखा गया। ऐसा होता है कि अगर उस पर्टिकुलर जगह पे उस रिलीजन के लोग नहीं हैं तो वहाँ के जो प्रैक्टिसिंग मस्जिद है या मंदिर है तो उसे हटा दिया जाए। मैं हर धर्म की इज्जत करती हूँ, बहुत प्यार से हर एक धार्मिक इंसान को देखती हूँ, पर पाकिस्तान में ऐसा भी कई दफ़ा हुआ है कि मंदिर को तोड़ दिया गया। और हिंदुस्तान में भी ये हुआ है कि किन्हीं किन्हीं जगहों पे जहाँ पे मुसलमान नहीं थे मस्जिदों को तोड़ दिया गया। बड़ा दुख होता है ऐसी जब वारदात हम सुनते हैं तो। और ये जो लोग हैं इन्हें एज एन इंस्पिरेशन हमें देखना चाहिए कि कितना प्यार इन लोगों के दिलों में भरा हुआ है। और यही है असली हिंदुस्तान, असली भारत। जय हिंद। कामना करती हूँ कि दुनिया में हर जगह सब लोग इतने ही प्यार से रहें और किसी के भी प्रति नफरत ना हो दिलों में, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इतनी छोटी सी बात बचपन से हमें सिखाते आ रहे हैं, पर फिर भी राह से भटक जाते हैं राहगीर कभी कभार। पर अब नहीं, अब तो बस प्यार, चैन, शांति, अमन के ही रास्ते पर चलना है। मैं आखिरी में भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, अल्लाह से यही दुआ मांगती हूँ कि हम सब हमेशा ऐसे मुस्कुराते हुए खुश रहें और प्यार के पैगाम को दुनिया भर में फैलाएं। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। मैं निधि शर्मा आपसे लेती हूँ इजाज़त। अलविदा नहीं कहूँगी, क्योंकि ऐसे बेहतरीन वीडियोज़ के साथ तो रोज़ाना मिलना है ना दोस्त। अल्लाह हाफिज़।